अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो वीवो ने लॉन्च कर दिया है अपना मिड रेंज सेगमेंट का एक और न्यू स्मार्टफोन जो कि है Vivo Y51s। अब ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 40,000 रुपीज़। तो क्या आपको Vivo Y51s को 40,000 का जो प्राइस टैग है इसके साथ बाय करना चाहिए या नहीं? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। मैं दूंगा एंड में ऑनेस्ट ओपिनियन और आपको भी पता चल जाएगा कि ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है वो हमें Vivo V20 के जैसा ही तकरीबन देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पर हमें Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी लेफ्ट बॉटम के ऊपर, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें सेम टू सेम तकरीबन Vivo V20 जैसा देखने को मिलता है। राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा। जो मेन सेंसर है वो थोड़ा बड़ा और बाकी दो सेंसर नीचे छोटे देखने को मिल जाते हैं, और उनके नीचे ही हमें जो LED फ्लैश लाइट है वो देखने को मिल जाएगी। और इसका जो बैक है वहाँ पे सिर्फ ट्रिपल कैमरा सेटअप रखा गया है, यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप नहीं देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे पंच होल हमें नहीं देखने को मिलेगा। 40,000 का प्राइस टैग है, फिर भी यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो ये हमें 6.58 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। IPS LCD डिस्प्ले, एमुलेट डिस्प्ले भी नहीं दिया गया इस प्राइस टैग के अंदर। हालांकि इस रेंज के अंदर जो भी स्मार्टफोन होते हैं वीवो के उसके अंदर हमें एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर नहीं दिया गया। यहाँ पे IPS LCD रखा गया है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन हैं वो हैं फुल HD प्लस की, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स की। तो ये ठीक है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दे दी गई है, वरना Realme 7i की तरह इसके अंदर भी 720 दी जा सकती थी। तो इस मामले में ये थोड़ा बेटर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिल जाएगा। अब ये जो प्रोसेसर है 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी हाई एंड लेवल की नहीं देखने को मिलेगी इसके प्राइस टैग के लिहाज से। यहाँ पे आपको मीडियम सेटिंग्स की जो गेम्स वगैरह हैं वो भी रन हो जाएंगी। लो सेटिंग्स में भी आपको मीडियम में थोड़े बहुत लैग भी देखने को मिले। और इसके अलावा PUBG के अंदर आपको स्मूथ के साथ जो 30 FPS है, हाई सेटिंग्स फ्रेम रेट है, वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से Vivo के स्मार्टफोन में हमें ऐसे ही जो प्रोसेसर है वही देखने को मिलता है। अब यही प्रोसेसर 30,000 25,000 की रेंज में हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, लेकिन Vivo ने 40,000 के प्राइस टैग के साथ हमें ये वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया है Vivo Y51s के अंदर। इसके अलावा बात कर लीजिए यहाँ पे इसके वेरिएंट की, तो इसका जो अच्छा वेरिएंट है वो हायर वेरिएंट 8GB रैम 128GB वाला वो लॉन्च किया गया है। तो इस मामले में ये ठीक है, यहाँ पे हायर रैम भी मिल जाएगी, स्टोरेज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर हमें कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप 256GB तक का जो मेमोरी कार्ड है वो भी डाल सकते हैं। तो वेरिएंट इसका हमें ठीक देखने को मिल जाता है। बात कर लीजिए यहाँ पे अब इसके कैमरास की, तो कैमराज में थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन। बैक साइड पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जिसका जो अपर्चर है वो हमें 1.79f देखने को मिलता है। तो लो लाइट के अंदर थोड़ी बहुत आपको जो पिक्चर्स हैं वो अच्छी देखने को मिल जाएंगी। डे लाइट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी सेंसर की बात कर लीजिए तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और जो थर्ड सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो देखने को मिलेगा। तो 16 मेगापिक्सल का ठीक है, आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है फ्रंट से भी अच्छी आ जाएगी। तो ओवरऑल जो इसके कैमरास हैं वो ठीक देखने को मिल जाते हैं एवरेज किस्म के। अब इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल भी देखने को मिलता है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे 48 लगाया गया है। तो खैर ओवरऑल कैमरास वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम की बात कर ली जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो फन टच OS 11 है Vivo का जो कस्टम UI है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली जाए मोबाइल फ़ोन की बैटरी की, तो इसके अंदर हमें ये ठीक देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी टाइप C के साथ, यानी कि टाइप C की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और इसके साथ हमें जो फास्ट चार्जिंग है वो सिर्फ 18 वाट की देखने को मिलती है। अब जैसा कि कैमराज वगैरह और बाकी डिपार्टमेंट में ये लो है, बैटरी की चार्जिंग में भी हमें 18 वाट का ही देखने को मिलता है। आल दो इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें 33 वाट की 30 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। तो फास्ट चार्जिंग के लिहाज से थोड़ा लो देखने को मिल जाता है। बाकी बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। इतना हाई एंड यहाँ पे IPS LCD तो लगाई गई है, एमुलेट डिस्प्ले होता तो ज़्यादा बैकअप मिल सकता था, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो थोड़ा लो एंड का है, मीडियम लेवल का। तो आपका जो बैटरी बैकअप है ईजिली 1.5 से 2 दिन अगर नॉर्मल यूजेज के साथ निकल जाएगा, और अगर आप हैवी भी यूज़ करते हैं तो आपका 1 दिन ईजिली निकल जाएगा। तो बैटरी वाले डिपार्टमेंट में भी हमें ओके देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कलर्स की, तो इसके 2 कलर्स रखे गए हैं, एक टाइटेनियम फायर और जो सेकंड है वो क्रिस्टल सिम्फोनी देखने को मिल जाएगा, और दोनों ही कलर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी थिकनेस की, तो ये 8.38 mm थिक देखने को मिल जाएगा, और इसका जो वेट है वो हमें 188 ग्राम का देखने को मिल जाता है। तो 5000 mAh की बैटरी है, इस वजह से थोड़ा थिक और थोड़ा हैवी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो वो हमें साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका जो पावर बटन है उसके अंदर हमें इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा फ्रंट साइड पे फ्रंट कैमरे के अंदर हमें जो फेस अनलॉक है उसकी फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो गई हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस Vivo Y51s की। बाकी आपके कोई भी ओपिनियंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पे मेरे रिकमेंडेशंस की, मेरे ओपिनियंस की, कि आपको इसको मोबाइल फ़ोन को बाय करना चाहिए या नहीं। तो इस प्राइस रेंज के अंदर जो 40,000 है, इसके अंदर ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं करता। सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमें थोड़ी लो की देखने को मिल जाती हैं, यानी कि 30,000 के रेंज के टाइप की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।